वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो जनाब, मैं चूँकि रमज़ान करीब आ चुका है और मैं डीप क्लीनिंग करने जा रही हूँ अपनी किचन की, तो मैंने सोचा कि उसके बाद जो मुझे अपनी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़नी है उसके लिए मैं पहले इक़दाम कर लूँ। तो फिर मैंने अपनी ऑयलिंग करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, इसमें डाला है एक एवियन का कैप्सूल और इसमें मैं डालूँगी कैस्टर ऑयल। ठीक है, और तकरीबन हर दफ़ा बात लेने से पहले मैं ये फार्मूला जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ अपने बालों पर। इससे बाल जो हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। हाँ जी, तो मैं यहाँ पर इन ऑयल का ज़िक्र ज़रूर करूँगी यार। ये बोटेनिकल वंडर्स के आलमंड ऑयल और कैस्टर ऑयल हैं एंड दे आर सुपर्ब ऑयल्स। मतलब बहुत ज़बरदस्त ऑयल्स हैं और मैं तकरीबन इनको 2 ईयर से इस्तेमाल कर रही हूँ। एज़ यू कैन सी कि यहाँ पे एम्प्टी बॉटल्स भी मैं रख रही हूँ, ये दिखाने के लिए कि मैं इनसे कितना प्यार करती हूँ। ठीक है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप लोगों को लेने हो तो आप लोग लाजमी ले सकते हैं उनकी वेबसाइट पे या उनके पेज पे जाके। तो यहाँ मैं स्ट्रेट जो है वो आ गई अपने किचन के अंदर। ठीक है, और मैंने डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। सबसे पहले बर्तनों की बारी। ठीक है, अच्छा, मेरे लिए डीप क्लीनिंग का मतलब ये है किचन की कि जितने भी आपके काउंटर टॉप्स पे बर्तन हैं, जितने भी आपके यूज़ होने वाले बर्तन हैं, जो भी कुछ काउंटर टॉप पे पड़ा है सिवाय मशीन्स के, सारों सबको एक बार बात दे दें। ठीक है हाँ जी, और जो इतना आपका कबर्ड में गंद है उसको आपने सॉर्ट आउट कर लेना है। जितनी भी फालतू चीज़ें आप लोगों ने निकाल देनी है। और यहाँ मैंने सबसे पहले जो है वो स्पून से स्टार्ट किया। एक स्पून जो है उसको अच्छे तरीके से वॉश कर दिया। ठीक है, और वो जो बास्केट है उसको भी धो दिया। फिर एक एक करके प्लेट्स वगैरह निकालना स्टार्ट की। शिफ्ट्स लग रही थी असल में, प्लेट्स, कप्स, ट्रेज़, बास्केट्स, सब कुछ। आप लोग कैसे अपनी डीप क्लीनिंग करते हैं किचन की तो वो मुझे ज़रूर आप लोगों ने बताना है। ठीक है, ताकि मुझे जो है वो कोई शॉर्टकट मिले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किचन में जाकर वापस आने का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप उसमें एक दफ़ा गए तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाता है। ठीक है, इट टुक मी ऑलमोस्ट 2.5 आवर टू डन ऑल विद माई किचन। ठीक है, मेरे घर के लिहाज से मेरा किचन छोटा है, लेकिन उसके बावजूद भी उस छोटे किचन में भी बहुत कुछ है। तो ये मेरी 3rd शिफ्ट थी, ये भी चली गई थी। मैंने बाहर जो है सहन में रख लिया था एक टेबल और उसके ऊपर मैं चीज़ें प्लेस कर रही थी, लेकिन फिर वो कम पड़ गया। फिर मैंने ड्राइंग रूम वाला टेबल जो है उसके ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया। और ये जो ट्रेज़ हैं, ये वो वाली ट्रेज़ हैं मतलब जो हमारे नॉर्मल डे यूज़ में इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि बिल्कुल भी रमज़ान में जो है वो आप लोगों को इतना टाइम नहीं मिल रहा होता या इतनी एनर्जी नहीं होती कि आप ये सारी डीप क्लीनिंग कर रहे हैं। तो इसलिए ये सारा जो है मैं पहले ही करके रख लूँगी। बाकी थोड़ी बहुत चीज़ जो है वो तो आप धोते रहते हैं, या साफ़ सफाई जो है वो साथ साथ आप लोग करते ही रहते हैं। साथ साथ चीज़ें भी उटक पटक जो है वो गिर रही थी एज़ यूजुअल मेरे हाथ से ये होना ही होता है। उसके बाद आई एम डन विद द डिशेज़ एंड आई विल प्लेस दैम आउटसाइड। ठीक है, नाउ आई एम वॉशिंग माई ग्लासेस ऑफ डेली यूजेस। वॉइस ओवर करते हुए ना आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं यार, कोई गलती ना हो जाए, कोई मिस्टेक ना हो जाए, परफेक्शन नहीं आ रही है। और वो पहले तो मुझसे बोला ही नहीं जाता था, लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक ही उसके अंदर कर लिया करूँ रिकॉर्ड। और यहाँ जो सबसे गंदी चीज़ हो गई थी या हो जाती है हमारी किचन में, वो ये बास्केट होती है जिसके अंदर हम सारे अपने कप्स वगैरह और अपनी प्लेट्स वगैरह प्लेस करते हैं। और इसको मैंने अच्छे तरीके से नहला दिया था गर्म पानी से, ताकि बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाए और चमक जाए। और एज़ यू कैन सी कि ये चमक ही रही थी। इससे पहले ये बहुत गंदी थी, लेकिन वॉश के बाद ये बिल्कुल क्लीन हो गई थी। और यहाँ फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अनलोड करना स्टार्ट कर दिया सारी की सारी कबर्ड्स। अच्छा, मैं एक एक कबर्ड करके आपको खोल के सारा जो है वो सामान लोड अनलोड नहीं करके दिखाऊंगी, क्योंकि बोर हो जाएंगे आप लोग भी। और फिर मुझे नहीं पता कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स में क्या देखना पसंद है, तो इसीलिए मैं थोड़े थोड़े क्लिप्स ही लूँगी। और यहाँ मेरा कद जो है वो छोटा पड़ गया था। फिर मैंने क्या किया, स्टूल रखा और ऊपर चढ़ गई, उसको ऐसा ऐसा क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। अनलोड अनलोड, क्लीन, लोड अनलोड, अनलोड लोड, यही चलता रहा था काफ़ी देर तक। और फिर उसके बाद काउंटर टॉप्स की बारी आ गई। डेफ़िनेटली काउंटर टॉप्स भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो उसको भी मैंने क्या किया, क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिकॉर्डिंग के अंदर एरिया आ रहा था, लेकिन उसमें चूँकि गलती से मैं भी आ गई थी तो फिर मुझे वो कट करना पड़ा, इसलिए जूम इन में फिर ये वाला जो है एंगल आ गया। तो मैं सारे जो हैं ये काउंटर टॉप्स को वॉश कर लूँगी, टाइल्स वगैरह को साफ़ कर लूँगी। अच्छा, हम लोगों के जो किचन में नीचे जो है ना वो सेटिंग नहीं हुई कबर्ड्स की,
तो इस वजह से जो है मैं इसको वॉश करी थी। अदरवाइज़ अगर आप लोगों के नीचे सेटिंग हुई है फिर आप ये नहीं करेंगे। और ये चकाचक हमारा किचन जो है वो साफ़ हो गया था। भाभी ने शुक्र है साथ खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि फिर मेरे पास तो हिम्मत नहीं थी बाद में ना खाना बनाने की। और फिर मैं सेहन में आ गई, क्योंकि वहाँ पे सारा सामान पड़ा हुआ था और गार्डन से यहाँ पे ढेर सारी मक्खियाँ भी आ गई थी। तो मैंने सोचा इनका किला कमा किया जाए, सफाई जो है वो अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ के की जाए। तो ये टीचर जो है यहाँ पे मासी मोड में आ गई और उन्होंने सफाई करना जो है स्टार्ट कर दी। सॉरी, बहुत ज़्यादा वॉइसेस जो हैं वो मेरे बैकग्राउंड पे आ रही थी, क्योंकि कज़न्स वगैरह आई हुई हैं तो वो दूसरे रूम में बैठ के शोर में जा रहे थे और मैं यहाँ वॉइस ओवर करी थी। उसके बाद टाइम नहीं, सारी बात है, मुझे मिलना था। तो फिर मैंने सफाई करना स्टार्ट कर दी, सहन की सरफ डाला और फिर झाड़ू से अच्छे तरीके से इसका रगड़ा लगा दिया था कि जितनी मक्खियाँ वगैरह हैं वो ना बैठे यहाँ से, क्योंकि साथ में हम लोगों का जो प्लॉट है वहाँ से मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। इवन तो वहाँ पे पौधे लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा। हम लोगों के घर में कोई मेड नहीं है, मैं और मेरी भाभी मिलके जो है वो सारा घर संभालती हैं। अल्लाह का शुक्र है घर हमारा बड़ा है और यहाँ हमें मेड ना मिलती है, ना हमारे घर का कोई ऐसा माहौल है कि मेड वगैरह रखें। होप्स इन फ्यूचर इंशाल्लाह, लेकिन फ़िलहाल नहीं। और उसमें कोई मसला भी नहीं है, अपने घर का ये काम है, उसको हम दिल लगा के क्यों ना करें, ठीक है। वो जितना अच्छा घर आप अपना क्लीन करवाते हैं ना और बस ये मेरा जो काम है यहाँ पे फिनिश हो गया। और मैंने फिर अपने कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए कि मैंने ये चेंज करने हैं। हाँ जी जनाब, मैं हो चुकी हूँ बात लेके बिल्कुल फ्रेश, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। और काम हो गया ख़त्म। इस काम के लिए बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि ये वाला काम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला काम ख़त्म हो गया, ठीक है। और सांस आ गया। अब मैं पीऊँगी चाय और खाऊँगी खाना। आई मीन पहले खाना खाऊँगी और फिर चाय पीऊँगी, फिर फ्रेश होगी और फिर आप लोगों से मिलने आऊँगी, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, जब मैं काम कर रही थी मेरी भाभी ने खाना बना लिया था और फिर हम खाना खाना स्टार्ट हो गए। और मेरा ये जो कज़न है ये बैठा हुआ है और कोई मुझे जगह नहीं मिली थी यहाँ प्लेस करने की। अपना स्टैंड तो मैंने यहाँ प्लेस किया हुआ था और ये मैं खाना खाऊंगी। आई थिंक सो हमने काले चने बनाए थे, ब्लैक पीस। और उसके बाद मेरी टीचर ड्यूटी स्टार्ट हो गई। मैं अपने कज़न को पढ़ा रही थी कि ये बड़ा मेरा नन्ना मुन्ना कज़न है जो मेरे पास पढ़ने के लिए आता है। ट्यूशन वगैरह मैं नहीं पढ़ाती क्योंकि मुझे परमिशन नहीं है ट्यूशन पढ़ाने की। उसकी रीज़न ये है, मैं जब स्कूल से आती हूँ काफ़ी थकी हुई होती हूँ, सफ़र होता है वो करके आती हूँ, फिर घर आके घर को देखना, ठीक है, और अपने कामों को देखना, अपने फ्यूचर के लिए प्लान्स को देखना, ये सब जो है फिर चलता रहता है। फिर ट्यूशन का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो बस मैं अपने इस नन्हे मुन्ने कज़न को पढ़ाती हूँ और ये मेरे बाकी सारे स्टूडेंट्स से सबसे ज़्यादा इम्तिहान लेता है आपको क्या लगता है अपने घर के मेरे ख्याल बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। ये मेरे मामू जी का बेटा है और मैं इसको थोड़ा सा कुछ कहने लगती हूँ तो मेरी मदर इमोशनल हो जाती है। मेरे भाई का बेटा एनीवे, ये मेरे जानू जिगर का टोटा है, ठीक है। और ये मेरी छोटी सी नीस जो है, मैंने कहा इसको भी मैं ज़रा लेकर आऊँ वीडियो में। के साथ साथ ये क्या कर रही थी, ये साथ साथ अपने जो टॉयज़ हैं उनको इधर उधर सेट कर रही थी। फेंक नहीं रही थी, बच्चे कहाँ फेंकते हैं भला, बच्चे तो सेट करते हैं। उनको जो कॉर्नर पसंद आता है वहाँ जाके अपने टॉयज़ वो क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं आराम से। फिर जो आपको पसंद है जगह वहाँ पे जाके अपना सेट कर लें। बच्चों का क्या कसूर है, उनको तो जो जगह पसंद आती है, उनकी आपकी चॉइस थोड़ी मिलती है। तो वो मेरी नन्ही मुन्नी जो है क्वीन लगी हुई थी। और फिर यहाँ हम थोड़ा सा रिलैक्स होके एंटरटेन होने के लिए आ गए। भाभी, मैं, कज़न और मेरी छोटी सी नीस, हम लोग LED पे गाने सुनना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। होप्स आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा और आप मुझे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मुझे ढेर सारा प्यार देंगे और मुझे बताएंगे भी फर्दर कि आप किस तरह की जो वीडियोज़ है मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं। वैसे तो इंशाल्लाह सून आई एम गोइंग टू मेक वीडियोज़ ऑन रिव्यूज़ एंड टीचर टॉक और फिर ब्लॉग भी हुआ करेगा इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।